Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my YouTube channel. I am Ikra Ilyas and now I will tell you about introduction to biology. First of all, we will discuss that what is biology. The word biology is actually composed of two different Greek words. First one is the bios and the other is logos. Bios mean life while logos mean thoughts or reasoning. एक्चुअली हम बायो के अंदर ये स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर कि लाइफ की स्टडी को एक्चुअली क्या कहते हैं या लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है। हम ना सिर्फ इसके अंदर लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि वाटर हो गया। हम कह सकते हैं कि ये एक किस्म का रिलेशन है बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट डिवीजन्स एंड ब्रांचेस। Now the divisions of biology are as following: zoology, botany and microbiology. In case of zoology, the word zoology is composed of two words, zoo and logy. Zoo means animals while logy means study. So it is defined as a study of animals. While in case of botany, it is study of plants. While in case of another division, it is microbiology. It is defined as a study of microscopic organisms. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने स्मॉल साइज़ के होते हैं जो कि हम आँख से भी दिखाई नहीं देते, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, एट्सेट्रा। There are different branches of biology which are as following. First one is the morphology. Morphology is composed of two words, morph and logy. Morph means shape while logy means study. So it is the branch that deals with the study of form and structure. देखें, मॉर्फोलॉजी के बेस अगर हम देखा जाए, हर एक ऑर्गेनिज्म की, हर एक एनिमल की फॉर्म, हर एक उनकी स्ट्रक्चर एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होती है। हम कह सकते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मुख्तलिफ है फॉर्म की बेस पे, शेप की बेस पे। देन है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी इज composed of two words, Anna and Tom. Anna means up while Tom means cutting or dissection. Now in case of anatomy, we will study the internal structure of the organisms. एक्चुअली हम इसके अंदर करते क्या हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लेते हैं, उसको डाइसेक्ट करते हैं, अपवर्ड उसकी डाइसेक्शन करते हैं और फिर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास एनाटॉमी कहलाती है। देन है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, हिस्टो एंड लॉजी। हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ हैं जो किस तरह से बनते हैं। जब ज़्यादा सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो उसके रिज़ल्ट में टिश्यू की फॉर्मेशन होती है और ये टिश्यू डिफरेंट होते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू हो गया, स्मूथ टिश्यू हो गया, कार्डिक टिश्यू होता है। अब ये जितने भी टिश्यूज़ हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कार्डिक टिश्यू जो है हार्ट में प्रेजेंट है तो वहाँ अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। स्मूथ टिश्यू स्टमक में है तो वहाँ ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। स्केलेटल टिश्यू है तो ये स्केलेटन में होंगे, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। Then है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ सेल। अब सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखें, हर एक ऑर्गेनिज्म किसी न किसी सेल की बेस पे अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। अपनी जो टॉय ले लेते हैं, अब ये टॉय किस तरह वर्क करता है, किसी न किसी सेल की बेस पे करता है। इसी तरह हर एक ऑर्गेनिज्म जो है डिपेंड करता है किसी एक सेल के ऊपर अपनी पूरी लाइफ स्पैन के लिए। और इसको हम एक और डेफिनेशन भी इसकी है सेल बायोलॉजी की कि ये डील करती है विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। देन है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, physio and logy. Physio means function while logy means study. This is the branch of biology which deals with functions of different parts of living organism. देखें, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे लिवर है, किडनी है, स्टमक है। हर एक ऑर्गन जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। देन है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स क्या है? अब जीन्स एक किस्म का हमारे पास इनहेरिटेंस में रोल प्ले करती है। ये एक किस्म का मटेरियल होता है जिसके पास जेनेटिकली जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो प्रेजेंट होती है। जैसे कि वो खसूसियात जो कि ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, लाइक कैरेक्टर्स। उन कैरेक्टर्स को देख ले, जैसे कि आँख का कलर हो गया,
इसी तरह से इंटेलिजेंस होगी एट्सेट्रा। और ये जो करेक्टर हैं ये क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। देन है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का है, एक किस्म का जाइगोट है। अब जाइगोट बनता किस तरह से है, ये दो सेल्स की आपस में कम्बिनेशन से बनता है, एक सेल जो फीमेल का जबकि दूसरा सेल मेल का। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो इनकी रिजल्ट में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है इसकी स्टडी। देन है हमारे पास टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ क्लासिफाइंग आर गिविंग नेमिंग्स टू ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड डिफरेंट सब ग्रुप्स। एक्चुअली टेक्सोनॉमी ये वो क्लास है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम डिफरेंट नेम्स देते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट क्लासेस में उनको सब डिफरेंट ग्रुप्स में उनको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग को देख लें तो ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम जो है, जो कि उनको टेक्सोनॉमिकली प्रोवाइड किया गया, वो क्या नेम है, होमो सेपियंस। इसी तरह से अनियन का देख लें तो अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सिप्पा। देन हमारे पास आ जाता है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज एक्चुअली कंपोज ऑफ टू वर्ड्स, पैलियो एंड लॉजी टोलॉजी। अब इसके अंदर क्या है कि पैलियन का मतलब होता है फॉसिल्स, लॉजी का मतलब स्टडी। सो इसके अंदर हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। एक्चुअली जो फॉसिल्स हैं, अब फॉसिल्स क्या हैं, ये ऑर्गेनिजम्स के जो रिमेन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जब कोई भी प्लांट या कोई एनिमल जो है उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, वो बरी हो जाता है मड के अंदर और सॉइल के अंदर। तो उसकी रिज़ल्ट में उसके ऊपर लेयर्स इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, तो उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है और इसकी डिकम्पोजिशन के रिज़ल्ट में जो मैटर बनता है उसको हम फॉसिल कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज डील विद द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। एक्चुअली जो हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है इसका दूसरा नेम जो है वो इकोलॉजी है। हम इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट, इनके दरमियान जो रिलेशन है उसको हम स्टडी करते हैं। देन है सोशो बायोलॉजी। सोशो बायोलॉजी इज एक्चुअली deals with the study of behavior of the organism in the environment। अब देखते हैं कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के माशरती रवैये को बोलते हैं, जो कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो बिहेवियर है एनवायरनमेंट के अंदर उसके हम स्टडी करने को सोशो बायोलॉजी कहते हैं। देन आ जाता है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज एक्चुअली डील्स द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या हैं, ये छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म से या किसी होस्ट से फूड लेते हैं अपने लिए, लेकिन उनको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। बेनिफिट अपने लिए बनाते हैं लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। अब जितने भी वायरसेस हैं वो पैरासाइट्स हैं के अब ये दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं और एंडोपैरासाइट्स होते हैं। कुछ जो होते हैं वो रिजाइड करते हैं बॉडी के ऊपर और कुछ जो होते हैं वो रिजाइड करते हैं बॉडी के अंदर। तो जो ऊपर रिजाइड करते हैं उनको हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं और जो अंदर रिजाइड करते हैं बॉडी के उनको हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन लाइफ, वाइल टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो कि लाइफ को इन्हांस करती है। लाइफ को इन्हांस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। एक्चुअली इसके अंदर हम करते क्या हैं, हम इसके अंदर वो वाले सब्सटेंसेस जो हैं उनको बनाते हैं जो कि मैन के ऑर्गेनिज्म के वेलफेयर के लिए होते हैं, मैन काइंड के वेलफेयर के लिए होती हैं, उनकी लाइफ को इन्हांस करते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया ब्रेड हो गया, ब्रेड को हम यूज़ करते हैं लाइफ को इन्हांस करने के लिए, ठीक है, फूड के तौर पे यूज़ होती है। देन हमारे पास आ जाती है इम्यूनोलॉजी आ जाती है। इम्यूनोलॉजी इज़ एक्चुअली of two words, immuno and logy. Immuno actually it is the defense system of the organism और इसकी जो स्टडी है उसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी के अंदर हम देखें तो हमारी बॉडी में अगर फ़र्ज़ करो देखते हैं कि जब कोई भी वायरस, जब कोई भी पैथोजन, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो उसके रिज़ल्ट में हमारी बॉडी के अंदर कुछ वाइट सेल्स होते हैं जो कि डिफेंड करते हैं उसके अगेंस्ट और उसको किल कर देते हैं उस पैथोजन को। तो ये जो डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी का, इसकी स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। देन आ जाता है हमारे पास एंटोमोलॉजी। एक्चुअली जो एंटोमोलॉजी है ये
स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को कहते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट इंसेक्ट को हम स्टडी करते हैं, जैसे आंट्स हैं, बीस हैं, वास्प्स हैं, एट्सेट्रा। देन लास्ट वन है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है वर्ड जो है फार्मेसी से निकला है। फार्मेसी का मतलब है ड्रग्स, तो जो ड्रग्स की स्टडी है उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। अब ये जो ड्रग्स हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म लेता है किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट ताकि वो क्योर कर सके उस डिजीज़ को, तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं फार्मा